कॉल। ठीक है, तो पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस। डेटाबेस क्यों स्टडी करना है, किस लिए स्टडी करना है, ये सारी चीजें हमने देखा था। डेटाबेस, राइट। और क्या होता है डेटाबेस, डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे स्टोर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वगैरह स्टोर होते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंस्टॉलेशन का किसी का प्रॉब्लम आ रहा है अभी? हो गया इंस्टॉलेशन? ठीक है। तो अगर किसी को कुछ आ रहा है तो दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई प्रॉब्लम। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था डेटाबेस क्रिएशंस और टेबल क्रिएशंस, राइट। जो इंस्टॉलेशन के बाद हमें जो दिखाएगा सेटअप, राइट। पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्ट पेज आना है, पीजी एडमिन करके ओपन कर लेना। सही है। तो यहाँ पे अपना जो पीजी एडमिन है प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो जाए। हाँ, अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटेड लेना। आज है 3 तारीख, ठीक है। देन 5 और 12 को छुट्टी है, सो लेट्स कैलकुलेट सम काइंड ऑफ थिंग्स। 3 तारीख है, आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सो ये तो छोड़ दो। 5 तो संडे, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संडे, 13, 14, 15, ठीक है। कितने दिन है अपने पास? कलर चेंज करना चाहता हूँ, इट्स पॉसिबल। 1, 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 दिन है, ये 12 दिन है। ओके, इफ यू हैव 11 डे और प्लस 2 डे हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो देर 13 लेक्चर्स। तो हमारा टारगेट है कि पूरा एसक्यूएल हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और हो जाएगा आराम से, क्योंकि मैंने 7 दिन में पूरा फुल स्टैक पढ़ाया है कॉलेज में, ठीक है। तो वो विद प्रोजेक्ट भी, और प्रोजेक्ट भी मैं दिखा सकता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी सबमिट किए कि अपने जो प्रोजेक्ट किस टाइप के हो गए, वो भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता दूंगा। ये सारे कुछ फोटोग्राफ वगैरह खींचे थे, नॉट प्रॉब्लम्स। और एक छोटा सा वीडियो भी मैंने डाउनलोड करके रखा था। प्रोजेक्ट खिले, हम बाद में स्टडी करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, सारी चीजें प्रॉपरली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाद में दिखा था। पोस्टग्रेसक्यूएल ओपन हो चुका है। डेटाबेस का नाम क्या क्रिएट किया था हमने, याद है डेटाबेस का नाम? ये मेट बाइक करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। उनके पार्किंग सिस्टम के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो बेसिकली क्या होता है, पार्किंग सिस्टम में जो बाइक्स होती है, खड़ी होती है, ठीक है। और एज यूजुअल हम स्टूडेंट है तो कोई चीजें लाइन पे करते ही नहीं है ना। तो यहाँ भी पार्किंग सिस्टम है, ऐसा उनका पार्किंग सिस्टम था। अभी इन सिस्टम में होता क्या है कि उनकी बाइक है तो ऐसे पार्क करने होते हैं, ठीक है। तेरे सिस्टम की लाइक ऐसे ही बाइक पार्क करनी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी आता है तो बाइक उसे आराम से यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से जा सकता है, यह वाली यहाँ से जा सकती है, ये वाली यहाँ से जा सकती है। देयर इज अ प्रॉपरली सिस्टम मेड का भी। किसी ने कॉलेज विजिट किया तो पता होगा, उसका अच्छा खासा कैंपस है। बट कुछ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बीच में गाड़ी लगा ले ऐसे। एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो हैंडल लॉक भी कर, और इस बाइक को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। एक कोई अच्छा खासा हट्टा कट्टा है तो उठा के रख सकता है, बट जो लेडीज लोग वो क्या करें, ठीक है। तो इस केस में दिस इज अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ढूंढा। जो कल हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कि ऐसा कुछ रियल टाइम सॉफ्टवेयर बना जो इम्प्लीमेंट हो सके। फिर हमने क्या किया, जो भी बाइक है, बाइक के पास पीछे नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर के आगे जो सारे स्टूडेंट के डिटेल हमने स्टोर कर ली, कि स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, कौन से ईयर में है, ठीक है। और उसका मेनली मोबाइल नंबर। तो हम क्या करें, जो भी बाइक लगे कि ऐसी पार्क है तो उसका मोबाइल, जो भी बाइक का नंबर है वो एंटर करेंगे। तो उससे पूरा डिटेल मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर, कौन से ईयर में है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से बिल्डिंग में है, ठीक है। सो दैट हम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये तुम्हारी बाइक है, ऐसी खड़ी है, इसे यहाँ से निकाल, ठीक है। अगर नहीं निकाल रहे तो हवा भी छोटे में जो भी चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे जाके फिर कॉलेज वाले उसको फाइन वगैरह लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट मॉडल है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी की बाइक है किसकी, है ना। अगर निकालनी है तो किसे आवाज दो, आसपास तो मिलेगा नहीं। अगर वो बाइक वाले भी सामने खड़ा है तो हम पूछ भी नहीं सकते कि मेरी बाइक है,
तो इट इज ए काइंड ऑफ ऑल चीजें क्या हुई डेटाबेस से वर्कआउट, ठीक है। तो ये डेटाबेस हमने बनाया था, फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह बनाया, एपीआई वगैरह बनाया, सारी चीजें प्रॉपरली वर्किंग है। वो लोग अभी होस्ट भी करेंगे शायद, फिर रियल टाइम डेटाबेस वगैरह सारी चीजें चलती रही। सी बता ये रहा था कि डेटाबेस अगर एक बार हमें आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि डेटा स्टोर कैसे करना और एक्सेस कैसे करना, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, और डेटाबेस में सारा डेटा जो होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल होगा, ठीक है। दोनों क्वेरी वगैरह पता है, टेबल क्रिएशन, डेटा टाइप्स वगैरह हमने क्या यूज किए थे, सही है। तो उसी टेबल को हम ओपन कर लेते हैं, और उसके अंदर आज हमें हमारा टारगेट है कि वैल्यू को ऐड कैसे करना है। टेबल तो बन गया, अभी टेबल के अंदर क्या करने है, डेटा को ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट की क्वेरी यूज करनी पड़े। पहले उसका सिंटैक्स देखेंगे, फिर बेसिक सिलेक्ट के कॉम्बिनेशन हमें देखने, काफी सारे सिलेक्ट के कॉम्बिनेशन आज देखने हमें कि सारे फील्ड सिलेक्ट करने तो क्या करना है, स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एंड कब यूज करना है, और कब यूज करना है, इन कब यूज करना है, और नॉट इन, शायद बिटवीन भी ले सकते हैं। ये 4-5 क्लॉज और सिलेक्ट की क्वेरीज एंड इंसर्ट की, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अगर वेरिएशंस आते हैं तो दैट इज ओनली विद द सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। डेटाबेस क्रिएशन सेम सिंटैक्स, टेबल क्रिएशन सेम सिंटैक्स, इंसर्ट सेम सिंटैक्स, अपडेट सेम सिंटैक्स, डिलीट सेम सिंटैक्स। टेबल का नाम चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या फील्ड के नाम चेंज होगा, बट सिलेक्ट के अंदर जो है बहुत सारे वेरिएशन, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर क्वेरी लिखा जाता है तो दैट इज बेस्ड ऑन सिलेक्ट। तो हम पहले अभी इंसर्ट का समझ लेंगे कि सिलेक्ट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें उसके ऊपर स्पेंड करना है, और आराम से एक एक क्वेरी समझना है। ये चीजें डुएबल, इसमें लेंदी कुछ नहीं है कि एक क्वेरी करने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, इसीलिए जो डेटाबेस है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उसमें क्योंकि रॉकेट साइंस है ना, एक बार सिंटैक्स समझ में आ गया तो इसमें तुम्हें टाइम लगता है कि केस स्टडी को ब्रेक डाउन कैसे करें, उसे अंडरस्टैंड कैसे करें, टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो बाकी तो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, क्वेरी वगैरह कैसे करें, ठीक है। तो अपने पास अभी टेबल क्रिएटेड है, हमें उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो अपना अगर टेबल हम ओपन करते तो हम जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, नासिक जुलाई एफडी, यही था, ठीक है। एनएसके फुल स्टैक डेवलपमेंट जुलाई बैच। स्कीमाज में जाना है, मैं स्कीमाज में जाने के बाद पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में अपना क्या है, टेबल्स, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। हालांकि सारे स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर चुका हूँ कहाँ से जाके कैसे ओपन करना। क्वेरी टूल में चले जाएंगे एंड क्या क्वेरी परफॉर्म करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है अपना, CONTACT, कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। तब ये सारे फील्ड आ जाएंगे। आपने पास एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी टेबल स्ट्रक्चर है, और उसके फील्ड भी हम यहाँ पे देख पाते हैं, नेम है, ईमेल है, मोबाइल, सिटी, एज और जेंडर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चीज क्या है, इस टेबल के अंदर वैल्यू को ऐड करना। नॉर्मली होता क्या है, जो भी तुम फॉर्म वगैरह भरते होगे, आज तक तुमने फॉर्म वगैरह फिलअप किया है, कॉलेज के एडमिशन ले चुके होगे, या आधार कार्ड का डेटा या बैंक का डेटा, किसी ना किसी पे फॉर्म भर के आपने सेव बटन क्लिक किया हो, ठीक है। तो उसके पीछे क्या होता है, इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, और जो भी आप फील्ड इंसर्ट करते हो सारा डेटा आता कहाँ से, यहाँ, ठीक है। इसका सिनेरियो में बता देता हूँ, फिर हम सिंटैक्स स्टडी करेंगे। एज्यूम करो आप ना कोई जैसे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे कॉन्टैक्ट पेज होता है, सही है। जब आप यहाँ पे जैसे कि अपना नेम डाला है, मोबाइल डाला है, ईमेल डाला है और कुछ मैसेज डाला है, एज सुन एज तुम यहाँ पे जब सबमिट बटन क्लिक करते हो या सेंड बटन, ये डेटा उनके डेटाबेस में जाता होगा कि किसने कांटेक्ट किया, किसने मैसेज किया। तो यहाँ के फील्ड जो है इस टेबल के अंदर उसी नाम के क्या होगा तुम्हारा फील्ड, जो भी डेटाबेस स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेटा है, जितने फील्ड यहाँ पे फॉर्म में है उतने नंबर ऑफ फील्ड का तुम्हारे पास टेबल है। और जब तुम इस बटन पे क्लिक करते हो ये सारे फील्ड जाते हैं एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट के पास, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को सारा एक्सेप्ट कर लेगा तुम्हारा जो भी एबीसीडी डेटा है, फिर यहाँ पे तुम्हारे इंसर्ट की क्वेरी होगी, और इस क्वेरी के थ्रू डेटा डेटाबेस होता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होती है इन जनरल वाइल सॉफ्टवेयर क्रिएशन।
बट अभी हम फिलहाल डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके डायरेक्ट इंसर्ट क्वेरी मारने वाले, तो वो भी हम कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये पार्ट होता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर, बट ना अभी सिर्फ हम डेटाबेस स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली इंसर्ट की क्वेरी लिखे, ठीक है। बाद में फिर यही वैल्यू लेना हमें यूजर से वगैरह। चलो अभी इंसर्ट का सिंटैक्स स्टडी करते हैं। किसी को पता है सिंटैक्स? सबसे पहले इंसर्ट क्वेरी मारने से पहले तुम्हें टेबल का नाम पता होना चाहिए एंड द फील्ड पता होना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि फील्ड वगैरह यहाँ पे है। तो बेसिक सिंटैक्स है, सिंटैक्स भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इसका इशू है नहीं। सो लेट्स मी क्लियर दिस, मिनिमाइज कर। इंसर्ट करना है हमें, इंसर्ट का सिंटैक्स देखो, और इसी तरीके से इंसर्ट करना। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट। सो और इसके बाद ना तुम डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हो, बट लिखना नहीं है, ठीक है। हमेशा फील्ड दे दो कि कितने नंबर ऑफ फील्ड तुम्हें इंसर्ट करने हैं। अभी हमें क्या क्या इंसर्ट करना है? नेम, कॉमा, ईमेल है अपने पास, कॉमा, मोबाइल है, इसके बाद क्या है? सिटी है, एज है, और जेंडर, GENDER, इतने सारे फील्ड है, राइट। उसके बाद लिखना है वैल्यूज। अभी दो चीजें, जो वैरक्यार आपने लिया है, वैरक्यार को सिंगल कोट के अंदर वैल्यू चाहिए, और जो नंबर है वो डायरेक्टली स्टोर करना है, सही है। तो पहले हम नेम स्टोर कर लेते, फॉर एग्जांपल मैं नेम स्टोर कर लेता रमेश, कॉमा, दूसरा फील्ड क्या है? ईमेल्स, सो लेट मी ऐड एज r@gmail.com, ओके। देन थर्ड है मोबाइल नंबर, वो भी हमने वैरक्यार ही लिया आई थिंक, सो वो भी लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमा। उसके बाद क्या है? सिटी है, तो हम सिटी ले लेते, फॉर एग्जांपल नासिक, NASHIK, कॉमा। उसके बाद क्या है? एज है, तो अभी एज जो है ना वो नंबर है, तो नंबर के फील्ड को हमेशा डायरेक्टली लेना है विदाउट सिंगल। उसके बाद क्या बचा अपना? जेंडर, सो लेट मी ऐड एज MALE, मेल, ठीक है, ठीक है। तो अभी A 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, 6 फील्ड है, 6 फील्ड, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके कर लेता हूँ इंसर्ट, ठीक है। तो जब भी तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते हो ना, तुम यहाँ पे ऐसी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, और तुमने जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यू डाला वो वैल्यू यहाँ पे पास हो गया, और वो डायरेक्टली डेटा जाता है तुम्हारे टेबल के अंदर। ये तुम देख पा रहे हो टेबल के अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हर एक सॉफ्टवेयर के सबमिट बटन। तो अभी ये क्वेरी तुम कॉपी करो एंड मल्टीपल टाइम इंसर्ट करके सिर्फ वैल्यू को चेंज कर लेना, ठीक है, डेटा सेट तुम्हारा बन जाए। टू, सॉरी, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू, थर्ड, 3 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करो ताकि फिर सिलेक्शन करने में थोड़ा अच्छा लगता है। अलग अलग फील्ड के अगर डेटा है तो सिलेक्ट क्वेरी करने में वेरिएशन मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेल और मैं और एक नाम डाल देता, सुरेश, सुरेश s@gmail.com, मेरा मोबाइल नंबर 8485070443, मैं पुणे डाल देता, चलो, ठीक है। मतलब मेल एज आज 32, कुछ छोटे बच्चे भी डाल देंगे हम, SHREESHA, एस SHR, ठीक है। मोबाइल नंबर नासिक, दो एज, आई थिंक यार फीमेल, ठीक है। और कुछ भी डाल देंगे हम, सपोज में डाल देता हूँ पिंकी की p@gmail.com, मोबाइल नंबर, एज में 60 डाल देता हूँ, 65, से द फीमेल, और MUMBAR, मुंबई का, ठीक है। So, ये दूसरा रिकॉर्ड्स, ये तुम्हारा तीसरा रिकॉर्ड्स। ओ, एरर आया इसके अंदर, कुछ तो गलत हुआ है हमारा। देखो अभी एरर जो आया है, ट्रू वैल्यू लॉन्ग फॉर वेरिंग कैरेक्टर 5, कहाँ पे लिया है?
ओके, हमने पांच ही लिया था क्या वहां पे? हम्म। सही है। तो उसके लिए एक्चुअली अलर्ट की क्वेरी हमें मारनी पड़ेगी, हम अलर्ट की अलग से स्टडी करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। टेबल क्रिएशन की क्वेरी सेंड की थी क्या मैंने आपको? ग्रुप पे सेंड किया था क्या? अगर नहीं है तो फीमेल पांच ही लिया था क्या हमने? ऐसे प्रॉब्लम होता है टेबल क्रिएट करते समय, इसको हम अल्टर क्वेरी मार सकते हैं। अ, वही प्रॉब्लम है ना एक्चुअली, वेरिंग फाइव फीमेल। ठीक है, अभी मैं के लिए एफ मेल लिखता हूँ, ठीक है समझ में। बाद में अलर्ट अल्टर की क्वेरी जब स्टडी करेंगे तब उसे चेंज कर लेंगे। सही है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से कुछ अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो क्वेरी का जो इश्यू है हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ इंसर्ट की क्वेरी से। बस यही इंसर्ट की सिंटैक्स है, और जितने नंबर ऑफ फील्ड है तुम्हारे अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कर देना। तो मैं एक नोटपैड फाइल बना देता हूँ एंड उससे रखेंगे। हाँ, एक मैं स्टेटस बनाने वाला था, उसके अंदर ये अच्छा लगा मुझे, डायलॉग। वक्त को समय दो, समय तुम्हारा वक्त बदल दे। सो ढूंढते रहते कुछ भी। अभी यहाँ पे ना वो स्पेस वगैरह सब कुछ कॉपी हुए, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं बाद में हटा दूंगा, और आई विल सेंड द सिंटैक्स। ठीक है, ये इंसर्ट का सिंटैक्स है और ये वैल्यू अपनी आ चुकी है। अभी अगर हम इसे सिलेक्ट करते तो जो भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। सही है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है डेटाबेस के अंदर कि आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर वैल्यू आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर का सबसे पहला फंडा होता है कि आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो वहां पे कनेक्टिविटी हो रही है, और डेटाबेस का फॉर्म का डेटा जा रहा है तुम्हारा डेटाबेस में। तो एक बार डेटा आ गया तो आपका जो 50% काम है हो जाता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड स्टोर करने थे वो तो हम स्टोर कर पा रहे हैं। तो अभी इसके बाद सबसे ज्यादा काम तुम्हारा होता है कि सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट का सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है ऑल फील्ड। ठीक है। स्टार का मतलब होता है तुम्हारा ऑल फील्ड, FIELD, ऑल फील्ड्स। ठीक है। अगर इसमें से मुझे सिर्फ स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे अभी क्या चाहिए, बहुत सारे कॉलम के नाम है, मुझे सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, उस केस में तुम क्या करोगे, यहाँ पे करोगे सिलेक्ट, क्या क्या चाहिए तुम्हें, नेम, कॉमा, मोबाइल। ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो वो भी तुम कर सकते हो। जो जो फील्ड चाहिए तुम्हें कॉमा कॉमा करके देना है, और डायरेक्टली लिखना है फ्रॉम कॉन्टैक्ट। तो भी इतने सारे कॉलम में से आपको सिर्फ वो दो ही कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मांगा कि एक काम करो, अपने जितने भी एम्प्लॉय उनके नाम और मोबाइल नंबर लेके आओ, तुम क्या करोगे फिर? सब जाएंगे, नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, नाम और मोबाइल नंबर तुम्हें मिल गया। ठीक है। तो सिलेक्ट के अंदर सबसे पहले वेरिएशन यही होता है, एक तो सारे फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम, और स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी तुमने देखा होगा कि जैसे ही मैंने स्टार सिलेक्ट किया है, स्पेसिफिक सिलेक्ट किया, रिकॉर्ड तो आ रहे सारे ही। अगर आपके पास 1000 भी रिकॉर्ड है तो 1000 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि यूनिक रिकॉर्ड कैसे सिलेक्ट किया जाए। ठीक है। और उस यूनिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए एक क्लॉज की जरूरत पड़ती है। बट उससे पहले और भी कुछ कर सकते हैं कि अभी हम नहीं। तो सिलेक्ट के अंदर विदाउट वेयर क्लॉज आप क्या कर सकते हो, एक तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो या स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें भी सारे रिकॉर्ड तुम्हें आ जाएंगे, फिल्टर डेटा नहीं आएगा। बट अभी हमारा कंडीशन क्या है, अगर मैंने पूछा कि एक काम करो, जितने मेल लोग है ना उनके कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, बट इसमें क्या हो रहा है, सबका डेटा आ रहा है ना। तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो एक स्टोरी बेस्ड पूछा जाएगा, वो आपको स्पेसिफिक क्वेरी नहीं बताएंगे। वो बोलेगी कि चलो एक काम करो,
जितने भी मेल लोग हैं उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो। तो अभी हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे हमें लगाना होगा कंडीशंस, और उस कंडीशन को कहा जाता है वेर क्लॉज, WHERE, वेर क्लॉज। वेर क्लॉज को आप इफ की तरह, इफ कंडीशंस की तरह कंडीशन होता है वेर क्लॉज। तो वेर क्लॉज के अंदर काफी सारे वेरिएशन तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे वेर लिखना है कोई भी स्पेसिफिक, लेकिन जैसे मुझे बोला कि मुझे नासिक सिटी के लोग चाहिए, तो आप सिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नासिक। अगर मुझे चाहिए सिर्फ मेल, तो आप क्या लिखोगे? जेंडर इक्वल टू और मेल, सारे मिला। आपको अगर पुणे सिटी चाहिए तो पुणे सिटी करो। अगर उन्होंने पूछा कि मुझे जो भी 18 साल से नीचे है वो चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा? एज लेस देन इक्वल टू 18। तो वेर क्लॉज में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये सारी चीजें चलती है, स्पेसिफिक कॉलम नेम्स, कंडीशन, सब, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्ट वेरिएशन आपको आना चाहिए। एक तो सारे फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो यूजिंग स्टार, और सेकेंड कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम चाहिए तुम्हें कर। पर ये सारे केस नहीं हो रहे। अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड भी है तो एवरी टाइम यू गेट 1000 रिकॉर्ड ओनली। अभी उसके अंदर वेरिएशन लाना है तो यू शुड यूज वेर क्लॉज, ठीक है। एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर एक ही वेर क्लॉज यूज किया जाएगा, दो बार वेर नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अलग सिंटैक्स, वो भी हम देखेंगे। पर अब नाउ स्टार्ट विद वेर क्लॉज। सो चलो वेर क्लॉज सभी लिखते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेरी कर रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों के नंबर चाहिए जिनका जेंडर जो है मेल है, सही है। सो पहले तो क्वेरी करके रखे हमने नेम और मोबाइल नंबर, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सब लोगों का आ रहा है, ठीक है। Either you can select gender also here, so that you'll come to know which values get selected. So right from, चलो मैं gender भी select कर लेता हूँ यहाँ पे, name, mobile, comma, GENDER, ठीक है। मुझे नाम मोबाइल नंबर चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबका डेटा आ रहा है। हमें करना क्या? सिर्फ मेल लोगों का नंबर चाहिए। तो ये सेम क्वेरी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेर। क्या चाहिए? जिस कॉलम पे फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो उस कॉलम पे वेर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट में मेल तुम्हें चाहिए तो मेल, ठीक है। तो अभी सिर्फ कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे तुम्हें? ओनली द मेल, सही है। तो मेल पार्ट जो भी है मेल लोगों के, उनके ही नंबर आ गए। इन सिमिलर मैनर, तो अगर फीमेल चाहिए जेंडर, यू कैन से फीमेल एज, एंटर करो, जस्ट राइट। सुरेश रमेश आ गए थे, अभी सुशांत पिंकी शायद, ठीक है, ये आ जाए, सही है। तो ये है सिंपल वेर कंडीशन के साथ लगा सकते हो। और ये कंडीशन काफी सारे वेरिएशन के साथ आती है, जैसे कि मुझे अभी सारे लोग चाहिए बट नासिक सिटी के लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या करो? वेर सिटी इज इक्वल, क्या सिटी? नासिक। नासिक के लोग मिलेंगे तुम्हें सिर्फ, नासिक में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने बोला कि मुझे पुणे सिटी से चाहिए, तुम क्या करो? वेर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो एक्चुअली ये क्वेरी कॉपी करना चाहिए था, वेर सिटी इज इक्वल टू PUNE पुणे। क्या तक समझ पा रहे हो? एक ही लोग पुणे में। और यहाँ पे जो वैल्यू मैच होती है ना, एकदम एग्जैक्ट मैच होती है। जैसे कि पुणे यहाँ पे पी क्या है तुम्हारा? स्मॉल लेटर में। अगर तुम यहाँ पे जाके अगर कैपिटल पी लिखते हो ना, तो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेरी तुम्हारी राइट है, और जो वैल्यू मैच कर रहे हो तुम, वो वैल्यू एग्जैक्टली मैच नहीं। जो वैल्यू तुम लिखने वाले हो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो तुम्हारे डेटाबेस के अंदर है। और नॉर्मली ऐसे होता भी होगा, आपने देखा होगा कि आप किसी होटल को बुक करते हो या जो भी बुकिंग वगैरह करते हो, और तुम तुम्हारा नाम बताते हो, है ना। और वो बोलते हैं कि मैंने होटल तो बुक किया था, कंफर्मेशन भी आया, पेमेंट भी दिया, और वो बोलते हैं तुम्हारा रूम बुक ही नहीं है। ये प्रॉब्लम होता है क्यों है? क्योंकि उनसे कुछ मिस्टेक होती है, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और हम नाम जो अलग बताते हैं तो उनसे भी ये मिस्टेक होती है।
तो ये सारा डेटाबेस का खेल है। फिर वो वेरिफिकेशन करते हैं मोबाइल नंबर के साथ, इसीलिए क्योंकि मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होता है, तो उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं रहता। ठीक है। तो ऐसे तुम एक तो इस पे कर सकते हो, किसी भी कॉलम फील्ड पे स्ट्रिंग वैल्यू पे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम्हारे काम करें। जैसे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जिनका एज जो है ना 18 साल से छोटा हो, वेर एज लेस देन इज इक्वल टू, जितने भी लोग छोटे हैं उनका सिलेक्ट करना है। बस एक ही है, 2 साल। ठीक है। इसके एग्जैक्टली तुम रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसे लोग तुम्हें चाहिए जिनका 18 साल से बड़ा है, कैन राइट एज ग्रेटर देन 18, सो 18 से जो भी बड़ा है। तो एसक्यूएल का जो फाउंडेशन है, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली। आपको अगर एक बार डेटाबेस क्रिएट करने आ गया, टेबल क्रिएट करने आ गया, उसके बाद तुम्हारा काम है कि उसके अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट किया जाए। और एक बार आपके पास डेटा सेट तैयार हो गया, तो उसके साथ आप सिर्फ सिलेक्ट के कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर सकते। जिस तरीके से डेटा चाहिए, आप जिस वे से डेटा फिल्टर करना है, वो सारी चीजें करके आया। Okay? And the basic filtration start with all the field, specific field and single where condition के साथ। ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक क्वेरी पूछता हूँ, उसके बारे में बताओ। जैसे मुझे अभी लिखना है कि मुझे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना जिनकी एज ना 60 साल से बड़ी है, तो क्या करोगे आप? 60-60 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर एज, क्या करो? और मुझे एग्जैक्टली 65 वाले ढूंढने हैं, तो इक्वल टू क्या करेंगे तुम? 65, इससे क्या होगा? जो भी 65 वाला है उनका एज सिलेक्ट। सही है। तो यहाँ तक स्टूडेंट को आता है, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि सिंपल सिंगल लाइन क्वेरी है, सिंगल कंडीशन के साथ आता है। ठीक है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट। अभी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाएं। जैसे अभी मैं कुछ चीजें क्वेरी लिखता हूँ, आप सोच में पड़ जाएंगे। और एक स्टेटमेंट याद रखना है, वेयर कंडीशन एक ही बार यूज करना है, एक एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, दो वेयर कंडीशन यूज नहीं करना है, नोट कर लो उसको। तो नाउ मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो ना 18 साल से बड़े हैं। ठीक है, बट पुणे सिटी में रहते हैं, दोनों याद है। आई वांट टू फाइंड द पीपल हु लिव्स इन पुणे बट हु इज हैविंग एज ग्रेटर देन 18। ठीक है। तो अभी यहाँ पे चीजें आ गई, दो चीजें पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द पीपल्स हु लिव्स इन पुणे हैविंग एज ग्रेटर देन 18। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो तुम्हारे सिटी के ऊपर भी बात हो रहा है, दूसरा तुम्हारा बात हो रहा है एज पे। और मैं अगर ये दोनों बात कर रहा हूं तो इस केस में ये दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तो अभी दो कंडीशन के बाद फिर आप ऐसे नहीं लिखना, ऐसे कुछ मैंने स्टूडेंट देखे वो लिखते कि वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे एंड वेयर सिटी इज इक्वल टू एज ग्रेटर देन 18, तो ऐसे लिखना नहीं। ठीक है। जहां पे दोनों कंडीशन मैंडेटरी और दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, इन दैट केस में आपको कीवर्ड यूज करना एंड। ठीक है। तो एंड आपको अलाउ करेगा कि अगर पहला भी ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो ही तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो। तो हमें क्या लिखना है, जो भी क्वेरी लिखना है डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेर। पहले हम लिखेंगे कि सिटी इज इक्वल टू पुणे चाहिए तुम्हें, एंड दूसरा क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है। सो ये क्वेरी है जो आपने दो कंडीशन के साथ मैच करती है। और एक चीज है इसके बारे में याद रखो, देर इज नो लिमिट हाउ मेनी टाइम एंड यू कैन यूज, एज मेनी एंड यू वांट टू यूज यू कैन यूज। ठीक है। तो इसका कोई लिमिटेशन है नहीं, आपको तीन कंडीशन मैच करने हैं, चार पांच करने, पांच करने, जितने बार आपको एंड लिखना है एक क्वेरी में आप लिख सकते हो। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम आई कैन यूज द एंड, इज देयर एनी लिमिटेशंस? तो मोस्टली क्या होता है, हम एक ही एंड के साथ काम कर चुके होते हैं,
तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि 3 हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, 2 बार यूज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे वेयर क्लॉज एक ही बार यूज कर रहे हो तो एंड भी एक ही बार, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन यूज एंड मल्टीपल टाइम एज मेनी वांट टाइम यू वांट टू यूज। सही है। चलिए इसे प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं अभी। हमें दो दो कंडीशन के साथ काम करना है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल में हम चले जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा क्वेरी हमें लिखना है अभी एंड कीवर्ड के साथ। तो हमें चाहिए सिटी जो चाहिए पुणे भी चाहिए, वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे एंड, ठीक है। ये जो है आप इधर स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो या कैपिटल स्मॉल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। एंड दूसरा क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। दोनों कंडीशन जिसकी ट्रू है वही रिकॉर्ड तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, ओके, पुणे इज इक्वल टू पुणे लिखा हमने, सिटी इज इक्वल टू पुणे लिखना है ना, कॉलम का नाम। सी है, देखो एक ही रिकॉर्ड अपने पास। एज जो है 32 भी आ रहा है प्लस सिटी पुणे भी आ रहा है। जहां पे दोनों केस ट्रू है, दैट ओनली कैन रिकॉर्ड केस। अगर यहाँ पे मैं थर्ड कंडीशन भी ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे उसका फिर लाइन कैसे होगा, फाइंड ऑल मेल कैंडिडेट फ्रॉम द पुणे सिटी हु इज हैविंग एज ग्रेटर देन 18। ठीक है। सो जो स्टेटमेंट है उसमें से ढूंढना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितनी बार पूछना चाहते हो, ठीक है, और उस कॉलम के अगेंस्ट कंडीशन फाइंड कर। क्योंकि अगर ऐसे जनरल स्टेटमेंट वो पूछ लेते ना तो हमें फिर समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या। ठीक है। फाइंड ऑल मेल कैंडिडेट फ्रॉम द पुणे सिटी हु इज हैविंग एज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे मेल भी आया, मतलब जेंडर पे काम करना होगा, सिटी भी आया तो वो भी काम करना होगा, और प्लस एज भी आया। ठीक है। तो हमने सिटी भी सिलेक्ट किया, एज भी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे लिखूंगा एंड, और क्या चाहिए, जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट, तो तुम्हारा होगा मेल। सो ऑल दिस थ्री कंडीशन मैच्ड होना चाहिए, तब चाहिए। सी है। सो देयर इज नो लिमिट फॉर यूजिंग एंड। तो जो भी चीजें पूछी गई है उसके ऊपर तुम क्या कर सकते, एक वेरी फाइन। सो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा और की तौर। हमें अभी क्या करना है, अभी जब मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अभी मेरा मेन प्रायोरिटी ये है कि मुझे महाराष्ट्र में से ऐसे जो भी है कॉन्टैक्ट है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जिनका एज ना 18 साल से बड़ा है, बट सिटी मैटर नहीं करता मेरे लिए, ठीक है। तो उस केस में मैं सेम क्वेरी करूंगा। अगर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं मुझे, एक ही आ रहा है, क्योंकि दोनों ट्रू चाहिए तभी आएगा। और यही एग्जैक्टली exactly मैं अगर ये सेम क्वेरी और कंडीशन के साथ लिखता हूं, ठीक है, इधर पुणे से रहो, पहला प्रायोरिटी हमारे पुणे, तो पुणे से रहो या किसी भी सेट से रहो, उनका एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो इसे अगर मैं रन करता हूं तो तुम यहाँ पे देख पाओगे, एक तो पुणे सिटी से मिला है, ठीक है, दूसरा नासिक सिटी से जो कि कंडीशन रॉन्ग दे रहा है, बट एज क्या है, यहाँ पे भी एज 8 है, ठीक है। तो और का टेबल क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहा तब तुम्हें क्या यूज करना। इसमें ये चीजें ना काफी आसानी से समझ में आ जाती है कि तुम्हें एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए और का मतलब एक ट्रू होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब स्टेटमेंट पूछते, वो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि फाइंड ऑल द फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम द पुणे सिटी हु इज हैविंग एज ग्रेटर देन 18, तो सामने वाला ब्लैंक हो गया कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते, ठीक है। तो हमें तो एक तो स्टार पता है ना, तो स्पेसिफिक पता है, और एक कंडीशन के बारे में पता है। बट जब जनरल स्टेटमेंट बोली जाती है तब कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेरी, ठीक है। एंड और का यूज समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके हम ऐसा भी मैं क्वेरी पूछता हूँ, डिपेंडिंग ऑन यूज हमें क्वेरी लिखने रहते। चलो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एज यूजल मैं नोटपैड पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी थोड़ा सा वेरिएशन में अलग करता हूँ और तुम मुझे बताओगे कि हम कैसे करें।
तो मुझे क्या करना है, क्वेरी देखो, मुझे ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जो पुणे और नासिक में रहते हैं, ठीक है। आंसर पता 99% लोगों का रॉन्ग होता है। तुम अभी क्या आंसर बताओगे उसके बारे में पूछता हूँ मैं। क्या मुझे चाहिए, सिलेक्ट, फाइंड कर लेता हूँ, फाइंड ऑल जो भी कॉन्टैक्ट फ्रॉम पुणे एंड नासिक। क्या क्वेरी लिखूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट CONTACT वेर सिटी इक्वल टू, क्या चाहिए, नासिक, फाइन, और लिखना है, एंड फिर से सिटी इक्वल टू लिखना है, क्या डायरेक्टली लिखना है, फिर से कॉलम नेम लिखना होगा, वेर सिटी इज इक्वल टू क्या, वही। दो बार वेर लिखना जरूरी है, तो इससे क्या हो जाए, ठीक है, मुंबई छोड़ा ये है। ये भी एक सॉल्यूशन है, बट ये ना डेवलपर के लिए आसान है, सॉरी, जो बैकएंड एसक्यूएल डेवलपर उससे आसान है, बट एक्चुअली जो कोड करने वाला ना उससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है जब तुम ऐसे रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हो ना, तो डेवलपर को भी जो वैल्यू है ऐसे दो वेरिएबल में उसे पास करना पड़ता है। अभी तो हमारे सिर्फ दो ही वेरिएशन है यहाँ पे, बट अगर मल्टीपल वेरिएशन रहे, मैं चलो दिखा देता हूँ, इफ इट इज प्रॉपरली वर्किंग, वेबसाइट वर्किंग है तो, ठीक है। हमेशा कभी ना कभी बंद रहती है, online.pranali.tech.com। वो रियल टाइम डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि एंड और कब यूज करना है, मतलब मल्टीपल और यूज नहीं करना है मोस्टली। So, इस वेबसाइट को यूज कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर्स वगैरह चालू होना चाहिए, मुझे याद नहीं रहते नंबर्स, समथिंग हमेशा चेंज होते रहते हर महीने पे, और ऐसे भी हम नहीं पता है नंबर्स। यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट फेच करना होता है। ओ, हो गया, सही है, चलो, तो देखने को मिल जाएगा तुम्हें इफ इट्स वर्किंग फाइंस। अभी फिलहाल के लिए कुछ टेबल्स वगैरह रनिंग मोड में नहीं है, और लास्ट डेटा उन्होंने कब इंसर्ट किया था अभी तक चालू नहीं टेबल्स, तो इस समय कोई खाना खाता नहीं। जब भी कोई आएगा टेबल चालू होगा तो यहाँ पे टेबल दिखाएगा। लास्ट टाइम दिखाया था आई थिंक मैंने, कभी तो दिखाया होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। मेजरली मुझे ये क्या बताना है, अगर मुझे किस रिपोर्ट देखने होते हैं किसी के फील्ड के, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक फील्ड डाल देता हूँ, जैसे कि मुझे 1 तारीख से लेके 3 तारीख से रिकॉर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, अगर हमने क्वेरी के अंदर और यूज किया होता, तो मुझे लिखना होता और दिस, और दिस, और दिस, और दिस, ठीक है। अभी मुझे पता है कि कितने लोग, कितने हम सिलेक्ट करने वाले हैं, नहीं पता है ना, तो कितने नंबर ऑफ और लिखना ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अभी के लिए तो आउटपुट आ गया, अगर नासिक और पुणे सिटी, अभी एज्यूम करो कि अपने पास 50 सिटी है, और 50 में से मैं कौन सी सिटी सिलेक्ट करने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता। और इसमें ऐसा भी है कि मैं चेक ऑल भी कर सकता हूँ, चेक अनलॉक भी कर सकता हूँ, और कोई भी सिटी यूज कर सकता हूँ। कितने नंबर ऑफ और आपके 50 फिक्स लिख के रखोगे, लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिटी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे समय में और का जो आंसर है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक नया कीवर्ड लाया गया, इन, ठीक है, तो इन का ज्यादा यूज करना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया पता है, कि जो भी हम टिक 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 करते हैं ना, उसके कॉमा सेपरेटेड बाय स्ट्रिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिर चाहे स्ट्रिंग कितना भी हो, सारे सारे हो, एक हो, दो हो, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, और पूरी की पूरी स्ट्रिंग उस क्वेरी को पास कर देते हैं। तो उसी क्वेरी, अभी जो जो फील्ड मैंने सिलेक्ट किए थे यहाँ पे, उसी का रिकॉर्ड आया सिर्फ, है ना, बाकी के नहीं आए। तो ऐसे रिपोर्टिंग के लिए वर्क होता है। और इस प्रोजेक्ट में मैंने सबसे ज्यादा एसक्यूएल क्वेरी मारे, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेरी, अगर मैं क्वेरी भी दिखाऊंगा तो फिर दिमाग खराब होता है कि क्या क्या किया होगा। कुछ बेसिक क्वेरी है मेरे पास, तो कुछ दिखा सकता हूँ उसके पीछे कि वर्क कैसे होता होगा। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऐसा पूरा ऐसा नहीं समझना कि फिर क्या। बेसिक क्वेरीज है, ये जो रिपोर्ट बन रहे हैं, ऐसे हमें सैंपल रिपोर्ट्स क्रिएट करने होते हैं,
और इसके रिलेटेड क्वेरी फायर करने होते हैं, ठीक है। वो क्वेरी की शुरुआत भी यहीं से होती है जो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक बेसिक क्वेरीज होती है, जैसे कि कुछ क्वेरीज दिखाना चाहता हूँ मैं। अभी हमने जो पढ़ा वही पढ़ा रहे हैं हम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स फील्ड। सही है। तो ये ओपनिंग स्टैक के लिए हो गया। फिर हम डिलीट के पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट टेबल्स हमने पढ़ा था, सेम। अपडेट की भी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आगे जाके हम एग्रीगेट फंक्शन वगैरह स्टडी करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो ये ऐसे क्वेरीज होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इससे प्रॉब्लम मतलब इसके अंदर जो फील्ड है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अभी हम 4-5 फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, बट हमारे 113 215 ऐसे फील्ड होते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी कुछ है नहीं। इट इज सेम एज थिंग्स जो यहाँ पे वर्कआउट। और ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग पे ही वर्किंग है, ठीक है। अभी देखो टेबल चालू हो गया, ठीक है। अभी तक टेबल चालू नहीं था, तो टेबल चालू हो गया। टेबल चालू हो गया मतलब वहां पे आके लोग टेबल पे बैठे हो गए, उस टेबल में उसने कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया होगा, और जो ऑर्डर दिया उसका टेबल यहाँ पे चालू हो गया, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि टेबल नंबर 2 पे 140 रुपीज का ऑर्डर दिया है। बट अगर मुझे देखना है तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है, तो उसने जो भी ऑर्डर दिया होगा वेटर ने कहीं ना कहीं से एंट्री किया होगा। मैंने टैब सिस्टम बनाया वेटर के लिए, और वो भी मैंने आपको शायद दिखाया था कि नहीं दिखाया। तुम डेटाबेस फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो ना मेरे से, इसलिए तुम्हें नहीं दिखा होगा। तो ये टैब सिस्टम भी मैंने बनाया, ठीक है। सो ये टैब सिस्टम जो है उसी के ऐप के रिलेटेड है। यहाँ से दिख रहा है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। वेटर लॉगिन होगा, फिर वो जो भी टेबल पे बैठा है उस टेबल पे चला जाएगा। उस टेबल के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आइटम्स है वो सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ से ऑर्डर देगा, जैसे कि जो भी है क्वांटिटीज वगैरह सारे ऑर्डर यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो डेटाबेस में जाता है, फिर ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट आउट। तो अभी यहाँ पे अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर यहाँ पे आया है। तुम्हें देखना है कि 140 रुपए का क्या लिया होगा। अभी वो सब लोग ना, बताया तुम्हें, वो सब अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है। बट नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है। इसने क्या मांगा है, ब्लॅक शेव भाजी। ब्लॅक भी शेव भाजी होता है वो नहीं पता आपल्याला, फक्त तर्रीची शेव भाजी माहिती, बट होता है, ठीक है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे इसने कुछ मंगाया होगा, देख लेते हैं क्या बात है। ये नॉर्मल सेव भाजी, दो सेव भाजी समझ में आएगी, ठीक है। तो जब मेन्यू कार्ड भी बनता है ना तो बहुत अजीब बनता है, इनके अलग अलग फरमाइश होती है कि ये हम तो फिर क्या देते हैं, कॉमन दे देते कि तुझे दो डालना है दाल, जो प्राइस रखना है रख, हमारे अंदर ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ रनिंग मोड है। अगर हम और थोड़ी देर देखें अजून एक अलग है, ठीक है। और ये जो येलो हुआ है ये व्हाइट हुआ है, येलो का मतलब क्या है, वो खत्म उनका, उसका बिलिंग चालू है, वो पैसे दे देंगे टेबल गायब हो जाएगा। वो सिर्फ सेव भाजी लेने आया है और वेटिंग में खड़ा है, जैसे सेव भाजी दिया जाएगा टेबल गायब। पर ये जो बंदा है भी आके बैठा है, और इसने 100% कुछ खंबा मंगाया हुआ कि एश्योरेंस रहता हूँ। जाओ जाओ चुपी से। मैं ऐसा क्यों गेस कर रहा था, अभी कल ही नवरात्रि खत्म हुआ है तो आज शायद फिर करेक्ट, तो नहीं हुआ है। तो दिस इज, ठीक है, 310 रुपये अमाउंट का, 17:54, 5:54 लास्ट एंट्री है, ठीक है। ये डेटाबेस जिससे तुम इमेजिन करो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है, और मैंने ये टेबल बनाया है जो एग्जैक्टली पता है कौन से कॉलम में कौन से वैल्यू जा रही है और कैसे कैलकुलेशन इसके पीछे हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे कंपनी वाले ने अभी तक बोला है कि तुम फुल टाइम नहीं जा सकते ऑफ पे, ठीक है। हालांकि मैं रहता हूँ ऑफ पे, कुछ प्रॉब्लम आया तो बोला तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरा टोटल गलत आ रहा है, तो मैं जाके डायरेक्ट क्वेरी मारूंगा कि कौन से टेबल में कौन से होटल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये आया, चलो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म, ठीक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये स्टार्ट विद ऑल काइंड ऑफ डेटाबेस, अगर इन्होंने और कुछ ऑर्डर दिया तो वो भी आ जाएगा, और ये टोटल भी पीछे आ रहा है, ठीक है। इनका प्रॉपर टोटल है, कभी कभी टोटल रॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें झोलर भी बहुत होते हैं, ठीक है। क्या होता है अगर कोई दोस्त है तो अभी 5 रोटी मंगाता है तो 8 दे देता है, बट हिसाब तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, पैसे 5 के लिए हिसाब यहाँ पे 8 का दिखा रहा है, तो काउंटिंग भी मैच मैच होती है। तो यहाँ पे सारी चोरी पकड़ी भी जाती है, तो कोई रिस्क नहीं लेता सॉफ्टवेयर जब तक तुम्हारे पास है। तो दिस आर द इंटरेस्टिंग थिंग, और ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये कब स्टार्ट हुई अपना, और के साथ। और क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि जब मल्टीपल सिलेक्शन होते थे कितने टाइप पास करने हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। हालांकि इट इज अ मैनेजेबल,
बट डेवलपर को प्रॉब्लम, तुम बोल दोगे टेबल बनाए जो यूज करना है कर, बट ऐसा नहीं है। उनके लिए भी सोचना पड़ता है कि हम टीम के साथ काम करें। बट अभी एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट तुम अकेले काम करते हो, तुम यही सोचते हो कि कितना सुटेबल और कितना इजी होगा, वही तुम काम कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीजें तुम स्टडी कर रहे हो, अगर उसका रियल टाइम यूज समझ में आ गया ना, तो थोड़ा लगता है कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं इट इज यूज्ड एट समवेयर, सो दिस इज रियल टाइम एप्लीकेशन। और इस पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, 1 साल तक काम किया है मैंने, ठीक है। और 1 साल के अंदर मैंने कम से कम 8 महीने सिर्फ क्वेरी किया हो, ठीक है। डिजाइन तो 2-3 महीने में बन गया, 1 महीने में टेस्टिंग बन गया, अभी क्वेरी सबसे ज्यादा की है, तो इसमें मैंने 8-10 हजार के ज्यादा क्वेरी लिखा होगा। सो दिस ऑल आर द क्वेरी, यहाँ पे सिर्फ सारे रिपोर्टिंग की है, पूरा रिपोर्टिंग है, सारा रिपोर्टिंग, सेल रजिस्टर, लिकर, फूड्स वगैरह, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ऑल आर जस्ट कस्टमर, कितने सारे कस्टमर तुम्हारे पास आए, कौन से डेट पे आए थे, क्या आए थे, वो सब कुछ लिस्ट वगैरह देख सकता हूँ डेटाबेस के साथ, ठीक है। अभी इनके पास कोई आया नहीं था कस्टमर, क्योंकि हो गया। तो सेल रजिस्टर लिकर के लिए देख सकता हूँ, मैं फूड के लिए देख सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक कितना आया, कहाँ से आया, वो सारी चीजें, ठीक है। ये नहीं यूज करते शायद चालान रजिस्टर वाले, ऐसे बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं जिसे मॉडल वगैरह कहा जाता है, जो भी रिलेटेड फील्ड के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वो समझना है मॉडल को करना क्या चाहते हो, टेबल के फील्ड बनाओ, टेबल इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट खत्म, ठीक है। तो चलो, और कुछ ऐड हुआ है कि टेबल्स खत्म। ये लोग जा ही नहीं रहे, तो अभी आगे जाएंगे। इसे अगर मैं चालू रखता हूँ ना, तो थोड़ा देखेंगे बाद में, ठीक है। अपना क्या जाता है देखने में। तो हाँ, तो और नहीं यूज करना है, और की जगह क्या यूज करना है तुम्हें, इन यूज करना है। तो इनसे क्या हो जाएगा, तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेर सिटी इन कर सकते हो, और इन के अंदर क्या ऐड करेंगे, जो जो सिटी तुम्हें चाहिए। तो मुझे सिटी क्या चाहिए, सपोज अभी नासिक चाहिए, NASHIK, कॉमा पुणे चाहिए। तो ये डेवलपर के लिए भी आसान है, जो जो टिक करेंगे कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग, और पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या आ जाएंगे तुम, ठीक है। आगे नासिक और पुणे, इसका फायदा क्या है बताएगा। ओ, अगर तुम्हें मैं ऐसा क्वेरी पूछता हूँ, मुझे ना पुणे सिटी को छोड़ के बाकी सारे सिटी के डिटेल चाहिए, अब इसको कैसे करूँ। सिर्फ तुम्हें करना क्या होगा पता है, कि यहाँ पे ना किस सिटी को छोड़ना है, पुणे सिटी से। यहाँ पे तुम क्या करो, नॉट इन, पुणे सिटी छोड़ना है, छोड़ दो उसे। तब नॉट इन, जो पुणे का नहीं है उसे छोड़ के बाकी सारे सिलेक्ट करो, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ इन एंड नॉट इन, ठीक है। अभी और एक क्लॉज हम स्टडी करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज बिटवीन। सो अगर मुझे ऐसे डेटा को ढूंढना है जो जो भी कर सकते हैं 20 से 50 साल के अंदर है, ठीक है। तो वहां पे हमें एज स्टडी करना होगा, सिलेक्ट स्टार करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार, स्टार 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 फ्रॉम CONTACT कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, WHR वेर एज बिटवीन करोगे तो, ठीक है, ठीक है। एज बिटवीन क्या करना है, 20 साल से बड़ा है एंड 50 साल से छोटा है, दोनों कंडीशन। एज बिटवीन 20 एंड 50, दोनों के बीच में अगर कुछ सिलेक्ट करना है, 21 और 25, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक SQL का सिलेक्शन का हमने स्टार्ट किया है, सिंगल सिंगल थिंग्स। तो अभी तक हम जो चीजें कर रहे हैं वो सिंगल टेबल पे ही कर रहे हैं, तो याद रखना इसे। और ये सारे SQL की क्वेरी में तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए बना है। इससे भी अगर मैं, ठीक है, ऐसे कर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बचा रहा हूँ, अनवांटेड स्पेस की कुछ जरूरत है। सही। सो टेबल क्रिएशन, डेटाबेस क्रिएशन हमने पहले स्टडी कर लिया था। फिर उसके अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है, ये सिंटैक्स समझ लिया। पहले तो सारे फील्ड सिलेक्ट किए, स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद कंडीशनली सिलेक्ट करना है, तो हम कंडीशनली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटी नासिक हो, पुणे हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल,
कभी कभी दो फील्ड के साथ मैच करना है और दोनों ट्रू चाहिए तो एंड, कितने नंबर ऑफ एंड यूज करने, देयर इज अ नो लिमिट, यू कैन यूज द नंबर ऑफ एंड्स एज पर यू वांट। और इधर दोनों में से एक भी ट्रू है तो और यूज करो, कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिटी पे जाना है तो इन यूज करो, और कोई स्पेसिफिक एक्सेप्ट करना है, छोड़ के करना है तो नॉट इन यूज करना है। दोनों चीज के अंदर का चाहिए, इन बिटवीन चाहिए, तो देर इज बिटवीन कीवर्ड्स ही चूज। ठीक है, तो आज हमने देखा एंड, और, इन, नॉट इन एंड बिटवीन प्लस वेयर क्लॉज। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्लॉजेस हैं, कीवर्ड्स हम बोलते हैं, हमेशा यूज होता है। इन, नॉट इन, बिटवीन, एंड, और कॉमनली यूज है, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा चीजें यही होती है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो सारे वेरिएशंस अभी हमने देख लिया। हालांकि अभी जो हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन सिंगल टेबल ओनली। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें सिंगल टेबल पे ही करना है। जिसे सिंगल टेबल पे काम करनी आ गया, यू कैन वर्क विद मल्टीपल टेबल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग विद सिंगल टेबल। ये सारी चीज समझ में आ गए।